नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नॉलेज हब में। मैं आपका दोस्त विराट कुमार। मिडल ईस्ट में जारी जंग ने पूरी दुनिया को एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि तकनीक और हथियारों की ताकत से जीते जाते हैं। यही वजह है कि इस संघर्ष से बड़ा सबक लेते हुए भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज कर दिया है। खासकर भारतीय वायुसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में अब तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में भारत ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। देश अब करीब 1000 किलो वजन वाले लगभग 600 मेड इन इंडिया एरियल बम बनाने और खरीदने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और इन संघर्षों में आधुनिक हथियारों की भूमिका साफ तौर पर नजर आ रही है। इन एरियल बमों को बेहद शक्तिशाली माना जा रहा है और इनकी तुलना अमेरिका के MK-64 जैसे घातक बमों से की जा रही है। अब तक भारत को इस तरह के भारी बमों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब सरकार का फोकस पूरी तरह से स्वदेशी निर्माण यानी मेक इन इंडिया पर है। इससे न सिर्फ देश की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के तहत करीब 600 बमों के निर्माण और खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ बम ही नहीं, बल्कि उनके साथ लगने वाली टेल यूनिट और अन्य जरूरी सिस्टम भी शामिल होंगे। इसे बाय इंडियन कैटेगरी के तहत लागू किया जाएगा, जिससे देश के रक्षा उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इन बमों की सबसे बड़ी खासियत उनकी नेचुरल फ्रेगमेंटेशन तकनीक होगी, यानी जब ये बम विस्फोट करेंगे तो कई टुकड़ों में बंटकर बड़े इलाके में भारी नुकसान पहुंचाएंगे। ये दुश्मन के बंकर, सैन्य ठिकानों और मजबूत संरचनाओं को नष्ट करने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही इन बमों को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इन्हें भारतीय वायुसेना के अलग अलग लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किया जा सके, चाहे वो रूसी मूल के विमान हो या फिर यूरोप और पश्चिमी देशों से खरीदे गए फाइटर जेट। इन सभी प्लेटफॉर्म पर इनका इस्तेमाल संभव होगा, यानी एक ही हथियार कई तरह के विमानों के लिए उपयोगी होगा। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में 6 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे, जिनमें लाइव और इनर्ट दोनों तरह के बम शामिल होंगे। इसके बाद इनकी टेस्टिंग और ट्रायल किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये बम भारतीय वायुसेना की जरूरतों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। दूसरे चरण में योग्य कंपनियों को कमर्शियल टेंडर जारी किया जाएगा और फिर बड़े पैमाने पर इनकी खरीद की जाएगी। पूरी प्रक्रिया को लगभग 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो ये दिखाता है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर है। सरकार ने यह भी तय किया है कि इस प्रोजेक्ट में कम से कम 50% हिस्सा स्वदेशी होगा, यानी डिजाइन, निर्माण और तकनीक में भारत की भागीदारी सबसे ज्यादा रहेगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर विदेशी कंपनियों से तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता भारतीय उद्योगों को ही दी जाएगी। इस परियोजना की एक और खास बात यह है कि इसमें निजी कंपनियों को भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इससे भारत का रक्षा क्षेत्र और ज्यादा मजबूत होगा और निजी सेक्टर भी आत्मनिर्भर भारत मिशन में अहम भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष से सीख लेते हुए भारत अब अपनी वायुसेना को और ज्यादा घातक, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह कदम भारत की सैन्य ताकत को कितना मजबूत बनाता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब सवाल आपसे है, क्या आप भारत के इस फैसले को सही मानते हैं? क्या यह कदम देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।